हाँ तो बच्चों कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आए हैं एक नई विज्ञप्ति के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतज़ार बहुत लंबे समय से सारे बच्चे कर रहे थे। रेलवे पुलिस फोर्स या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी। इसमें खास बात क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम है, लेकिन उनका जज्बा जो या उनका शौक कहें या उनकी इच्छा होती है कि हम कहीं ना कहीं फोर्स ज्वाइन करें। इसमें क्या होता है बेटा, और किसी फोर्स अगर देखते हो, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस देखते हैं, आर्मी देखते हैं, या फिर स्टेट पुलिस कोई सी भी देखते हैं, तो उन सब से हाइट कम मांगी जाती है। जैसे अगर आप दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखते हो तो दिल्ली पुलिस में 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। अगर आप यूपी पुलिस की वैकेंसी देखते हैं तो 168 सेंटीमीटर 168। अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज की कोई सी भी वैकेंसी अगर आप देखते हैं, जैसे CISF, CRPF, BSF, कोई सी भी, तो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। लेकिन अगर आप RPF की वैकेंसी देखेंगे तो RPF की वैकेंसी में जब भी कोई सी, या दरोगा के लिए हो चाहे सिपाही के लिए हो, जो हाइट है वो ना तो 168 मांगी जाती है और ना ही 170 मांगी जाती है। इसमें मांगी जाती है मात्र 165 सेंटीमीटर 165 सेंटीमीटर। उसमें भी हाइट में भी रिलैक्सेशन है। जैसे अगर कोई भी, अगर हम फोर्स ज्वाइन करते हैं या कोई और फॉर्म भरते हैं तो रिलैक्सेशन हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिलता है, एज में मिल जाएगा, या जो कट ऑफ लगेगी उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर एज में और कट ऑफ में तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें क्या है, SC और ST कैटेगरी के लिए हाइट में भी रिलैक्सेशन है। SC और ST कैटेगरी के लिए हाइट कितनी है बेटा, 160 सेंटीमीटर। जनरल, OBC, EWS, इन सब के लिए जो हाइट होती है वो 165 सेंटीमीटर होती है, और SC और ST के लिए जो हाइट होती है वो 160 सेंटीमीटर होती है बेटा। तो ये वैकेंसी, इसका काफ़ी 5-6 सालों से बच्चों को इंतज़ार था, तो ये अब जाकर रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है इसका। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। तो बेटा, इसमें टोटल पोस्टों की बात करें, अगर हम पद की बात करते हैं, तो जो टोटल पद हैं बेटा वो हैं 4660, 4660। ये जो 4660 पद हैं, ये दो कैटेगरियों में बांटे गए हैं, एक सिपाही और दरोगा, मतलब सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इन दोनों में। अब इसमें अलग अलग पोस्ट कितनी है। अगर मैं सिपाही की पोस्टों की बात करूं तो सिपाही के जो पद हैं इसमें बेटा वो हैं 4208 पद। और अगर हम दरोगा की बात करें, सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर में इसके पद हैं 452, 452। तो ये पद हैं। देखो अभी तक बेटा शॉर्ट नोटिस दिया गया है। शॉर्ट नोटिस का मतलब है एक जानकारी साझा कर दी गई है कि हाँ रेलवे की वैकेंसी आएगी, अप्रैल में वैकेंसी आएगी, मई में उसकी लास्ट डेट है। तो कितनी फीस जानी है, कब फॉर्म भरे जाने हैं, कब क्या होगा, केवल यही जानकारी है इसमें। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो बेटा अगर हम देखते हैं इसे, इसमें आपका, एक मिनट, देखो ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिस है, जो एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट नाम से, उन्होंने ये आपस अपना वो लगा दिया वाटरमार्क इस पे। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो दो तरह की पोस्ट हैं। नेम ऑफ द पोस्ट ये रहा। दो तरह की पोस्ट हैं जिनमें
एक तो सब इंस्पेक्टर है और एक कांस्टेबल है। इनके बारे में देखें, अगर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे। तो फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे बेटा? 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरने शुरू होंगे। इस फॉर्म भरने की डेट से पहले ही पूर्ण विज्ञप्ति मतलब फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अभी क्या है, केवल एक शॉर्ट नोटिस है, केवल इतना सा कि ये जानकारी साझा कर दी गई है कि 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं और जो लास्ट डेट है उसकी वो है 14 मई 2024। अब उसके बाद अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें, तो अगर योग्यता की बात करें तो सिपाही और दरोगा दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। देखो बेटा, जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से स्नातक। स्नातक में चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीटेक हो, किसी के लिए अलग से कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई है, केवल उन्हें ग्रेजुएट चाहिए कैंडिडेट। और कांस्टेबल के लिए बेटा कितना है? 10th पास चाहिए। जो 10वीं पास जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब लोग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया ये है कि जो दरोगा के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 साल उम्र रखी गई है और जो सिपाही के लिए है वो 18 से 28 साल तक उम्र रखी गई है। ध्यान से सुनना, दरोगा के लिए 20 से 28 तक और सिपाही के लिए 18 से लेकर 28 तक। इन दोनों के पद अलग अलग हैं। मैंने अभी बताया था कि जो दरोगा के पद हैं वो 452 हैं और जो सिपाही के पद हैं वो 4208 हैं। अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये हो गए आपके 4660 पद। अब एक चीज ये ध्यान रखनी कि एज कैलकुलेट कब की जाएगी, किस डेट को चाहिए, 18 साल या 20 साल या 28 साल, किस डेट तक चाहिए? तो बेटा यहां दे रखा है इसमें नोटिफिकेशन में 1 जुलाई 2024 को जिन बच्चों की उम्र 18 से लेकर 28 के बीच में है वो लोग सिपाही का फॉर्म भर सकते हैं और जिन बच्चों की उम्र 20 से लेकर 28 के बीच में है वो दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी योग्यता के अनुसार, जिन्होंने केवल 10th कर रखी है वो लोग सिपाही का फॉर्म भर सकते हैं। जो ग्रेजुएट हैं बच्चे वो भर सकते हैं सब इंस्पेक्टर वाला फॉर्म। तो ये बेटा अभी तक ये शॉर्ट नोटिस है, इतनी सी जानकारी है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर दे रखा है इसके बारे में। फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें। फीस स्ट्रक्चर ये रहा। फीस स्ट्रक्चर में क्या है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैंडिडेटों के लिए जो फी है वो फी है 500 रुपये, 500। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 500 रुपये। उसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं एससी या एसटी, उनके लिए फीस है बेटा 250 रुपये। लड़कियों के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, चाहे वो जनरल में है, चाहे ओबीसी में है, चाहे एससी में है, सभी के लिए 250 रुपये है। लड़कों के लिए अलग अलग है। लड़कों के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500। एससी और एसटी के लिए कितना है बेटा? 250। लड़कियों के लिए, लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हो, लड़कियों के लिए 250 फीस है केवल। तो ये है। तो ये अभी तक केवल इतना सा ही नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिस है। इसके अलावा जो पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों का, वो पूरा नोटिफिकेशन आएगा आपका जब ये फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म कब निकलेंगे बेटा? अप्रैल में। अप्रैल से फॉर्म भरे जाने हैं। मई में लास्ट डेट है। मई में लास्ट डेट का मतलब है कि लगभग आपका जुलाई या अगस्त में पेपर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए तैयारी आज से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि जब फॉर्म निकलेंगे तभी तैयारी शुरू की जाएगी, नहीं, तैयारी अभी से शुरू करो बेटा। कम से कम 6 महीने का समय चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 6 महीने का समय एक आइडियल टाइम होता है, ना तो बहुत कम होता है ना ही बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज से ही
सही रणनीति से तैयारी करो। जब इसकी पूर्ण विज्ञप्ति आ जाएगी तो फुल नोटिफिकेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। पूरी अभी तक ना तो इसमें कोई सिलेबस दिया है, ना कोई भी कि कितनी लॉन्ग जंप है, कितनी हाई जंप है। वैसे नॉर्मली मैं बता दूं आप लोगों को कि लड़कों के लिए जो लॉन्ग जंप, हाई जंप या रनिंग होती है, लड़कों के लिए इसमें रनिंग होती है 1600 मीटर की बेटा, और लड़कियों के लिए रनिंग होती है 800 मीटर की। ऐसे ही लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी डिफरेंस होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं अभी अगर बताऊंगा तो वो क्या होगा, वो पुरानी वाली भर्तियों को देखकर बताया जाएगा। लेकिन हर बार आयोग कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, इसलिए अभी पिछले वाले को छोड़ो। जब पूर्ण विज्ञप्ति जारी होगी तो तब हम बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको सारी चीजें बताएंगे, पूरे विवरण के साथ, सिलेबस के बारे में भी बताएंगे सारी चीजें। तो तैयारी करो बेटा बढ़िया से बढ़िया, और ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक पहुंचाओ, इसे शेयर करो, जिससे और बच्चों को भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है बेटा, धन्यवाद।